महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने वाराणसी में सिगरा क्षेत्र में बने श्री काशी नट्टू कोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी के नए सतराम भवन का उद्घाटन किया। साथ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनक्कम काशी से अपने संबोधन को शुरू करते हुए कहा कि काशी में गंगा नदी से लेकर तमिलनाडु की कावेरी नदी तक हमारी साझी परंपरा यह याद दिलाती है कि भाषाएं भले ही अलग हों, भारत की आत्मा एक ही है जो शाश्वत, समावेशी और अटूट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सुखद संयोग है कि यूपी की इस यात्रा में उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पधारे हैं। श्री काशी नाट कोट्टई नगर क्षेत्रम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन उपराष्ट्रपति द्वारा हुआ। यह श्रद्धालुओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराएगी, साथ ही काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम द्वारा रामेश्वरम धाम में स्थापित पावन ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग यह एक दूसरे के रूप में पूजित हैं। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का सुंदर सार भी प्रस्तुत करता है। भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदि शंकर ने काशी में आकर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण भारत को अद्वैत दर्शन का संदेश दिया। काशी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और उन्होंने आत्मबोध दिया। यह परंपरा हमें संतुलन और विवेक का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आदिकाल से चली आ रही इस शाश्वत परंपरा को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति प्रदान कर रहे हैं। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान के पुनर्स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु की तेनकाशी में भगवान विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। तेनकाशी का अर्थ है दक्षिण की काशी। पांड्य देश के सम्राट श्री हरिकेशरी परिक्राम पांड्य ने काशी से ज्योतिर्लिंग लाकर तेनकाशी में स्थापना किया। तमिलनाडु में शिवकाशी नामक एक पवित्र स्थान भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। भारत में संस्कृत भाषा और तमिल साहित्य सबसे प्राचीनतम साहित्य हैं। समस्त भारतीय भाषाएं और उनके साहित्य सभी को अपने में समाहित करते हैं। समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का ये स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। आज का ये समारोह पवित्र कार्तिक मास में आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण समारोह है। जिस धर्मशाला का यहाँ अभी उद्घाटन हुआ है, इस स्थान पर 200 साल पहले श्री काशी नट्ट कोट्टई नगर क्षेत्रम मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा इस पूरे क्षेत्र को भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की दृष्टि से यहाँ बनाया गया था। लेकिन बीच के कालखंड में कुछ लोगों ने यहाँ अतिक्रमण करके जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिली, हमने पूरे अतिक्रमण को समाप्त कराया। सीएम योगी ने बताया कि जो सोसाइटी 200 साल से भगवान विश्वनाथ जी की पूजा आराधना में स्वयं को समर्पित करता है, आज उसने देश और दुनिया में तमिल समुदाय के लोगों के लिए धर्मशाला का निर्माण किया है। इसकी आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखी थी। आज इसके उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु और दुनिया भर से अतिथि इन्वेस्टर्स आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत है और भारत में भी यूपी निवेश का सबसे उत्तम गंतव्य है। इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार के मंत्री एस रघुपति, यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल, श्री काशी नाट कोट्टई के अध्यक्ष एल नारायणन, अभिरामी रामानाथन, एमआर मुथाई, एस कदिरेसन, डॉक्टर सोलार नचित्तन, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।